सीएम धामी ने आरएसएस के मुखपत्र को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने हिंदुत्व की राह पर चलते हुए कहा है कि हम हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने लव जिहाद और अवैध मजारों को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुत्व को लेकर भी अपने तेवर दिखाए हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड के जंगलों में बन रही अवैध मजारों और अवैध अतिक्रमण को लेकर साफ संदेश दिया है और तुरंत अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। सीएम धामी ने आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया के सामने भी अवैध अतिक्रमण हटाने पर बयान दिया। अवैध अतिक्रमण जहाँ भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहाँ पर इस प्रकार की चीज है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है इसको स्वयं हटा लो, अन्यथा कुछ दिनों के बाद सरकार हटाएगी। पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें प्रदेश के सनातन स्वरूप की चिंता है और किसी भी कीमत पर देवभूमि का सनातन स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। इसके अलावा लव जिहाद रोकना सरकार का दायित्व है। इसके लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है और अवैध मजारों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 100 से ज्यादा मजारें अभी तक ध्वस्त की गई हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर यूसीसी के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। यूसीसी पर काफी काम हो गया है और जल्दी हमारी कमेटी जो है उसका तैयार करने की और आगे बढ़ रही है। इतना तो साफ है कि सीएम धामी का हिंदुत्व की अलग जगाना कहीं न कहीं 2024 की सियासी लड़ाई की तरफ भी इशारा कर रहा है। देहरादून से किशोर रावत, टीम न्यूज स्टेट। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। देवभूमि के विकास पर चर्चा की। सीएम धामी ने केंद्र से कई सौगातें मिलने की बात कही है। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम धामी ने देवभूमि में योजनाओं के विस्तार के लिए कई मुलाकातें की, जिसमें वे सोमवार को पीएम मोदी से मिले तो मंगलवार को उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें सीएम धामी ने सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग की। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि जल्द ही उत्तराखंड को सौंग बांध परियोजना की सौगात मिलेगी। और मैं निर्मला सीतारमण जी से भी मैंने भेंट करी है, क्योंकि सौंग डैम देहरादून के लिए बहुत आवश्यक है। अगले आने वाले 50 सालों के लिए पानी की जो भी पेयजल की समस्या है उसका निदान सौंग डैम के बनने से हो पाएगा। और 15,000 लगभग आबादी ऐसी है जो प्रत्येक वर्ष सौंग नदी में ज़्यादा पानी आने से कहीं न कहीं बाढ़ या अन्य प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वर्षा काल में, उस सौंग नदी के अधिक बहाव में आने के कारण से या उफान पर होने के कारण से आती है। तो जल्दी ही जो है हमको सौंग डैम की भी सौगात उत्तराखंड को मिलेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री से काशी से हरिद्वार के अलावा कई अन्य रूटों पर ट्रेन के संचालन को लेकर चर्चा की। ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से काशी से हरिद्वार के लिए भी माँ गंगा के इस स्थान से लेकर माँ गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहाँ से ठीक बन पाएगी उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी काफी संजीदा दिखे। सीएम धामी ने कहा कि भले ही मौसम की मार यात्रा शुरू होने से पहले दिख रही है, लेकिन सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। ये तो चूंकि प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा लगातार चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि में ज्यादा से ज्यादा विकास के प्रोजेक्ट्स आएं। साथ ही रेल नेटवर्क का विस्तार पहाड़ पर तेजी के साथ हो, इसके लिए भी सीएम धामी लगातार प्रयासरत हैं। टीम न्यूज स्टेट।